अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सामिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी चूल्हा। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू पालक, बहुत ही मज़ेदार। चलिए शुरू करते हैं। मैंने एक कढ़ाई ली है और साथ ही उसमें मैंने 1 कप ऑयल का डाला। अगर आपका दिल करे तो आप घी भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा घी डालने से भी। तो साथ ही मैंने इसमें 2 अदद प्याज बारीक कटी हुई ऐड की है और दूसरी तरफ मैंने पालक को अच्छे से धो के बॉईल कर लिया था। कोई नमक नहीं डाला और पानी भी कम डाला था जिसमें वो ग्राइंड हो जाए, बस उसको अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया था पालक को। और जैसे ही प्याज मेरे अच्छे से लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो मैं उसमें अदरक लहसुन का 1 चम्मच खाने का भरकर ऐड करूँगी और उसको भी प्याज़ों के साथ अच्छे से हल कर लूँगी ताकि वो भी प्याज के साथ अच्छे से पक जाए। और साथ ही उसमें मैं ऐड कर दूँगी 2 छोटी इलायची और 2 बड़ी इलायची को दरदरा करके, मैंने उनको बिल्कुल पीसा नहीं था, सिर्फ हल्का सा उसको पीस के ना तो वो मैंने ऐड कर दिया था कि वो दरदरा रहे और उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। छोटी इलायची और बड़ी इलायची का पालक में बहुत टेस्ट आता है। और साथ ही इसमें मैंने 2 अदद टमाटर ब्लेंड किए हुए ऐड किए हैं। अगर आप दिल करें तो आप स्लाइस में भी कर सकते हैं, तो मेरे पास ग्राइंड किया हुआ था तो वो मैंने डाल दी और इससे ग्रेवी भी बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगी और टमाटर भी अच्छे से हो गए नरम और मज़े से हो गए। मसाला बिल्कुल तैयार होने को है। और साथ ही इसमें मैंने 1 टीस्पून हल्दी, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च और 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड किया है। नमक आप बिल्कुल ज़्यादा ऐड नहीं करेगा क्योंकि पालक के दौरान तो मैंने बॉईल करते हुए नहीं डाला, लेकिन पालक भी ज़रा नमकीन होती है तो नमक थोड़ा कम ही डालेगा। और साथ ही इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच भरकर सूखा धनिया भी पाउडर डाला है। और सभी मसालों को डालने के बाद मैं तेज़ आंच पे अच्छे से मसालों को अच्छे से भून लूँगी और साथ में थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी। उससे क्या कि आपका मसाला नीचे नहीं लगेगा। टमाटर तो वैसे ही ब्लेंड किए हुए थे, तो अगर आप मोटे स्लाइस में डालेगा तो उसको ज़रा थोड़ा मेल्ट होने देगा, घुलने दीजिएगा। और टमाटर तो ब्लेंड किए हुए थे तो लेकिन थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि मसाला नीचे ना लगे। और बड़े अच्छे से सारे मसाले हल हो गए हैं, तेल भी निकल आया है और पानी जो डाला था वो भी उड़ गया है। और साथ ही इसमें मैं पालक ऐड कर दूंगी। पालक में भी थोड़ा बहुत पानी था, लेकिन ये डालने के बाद इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और ताकि ये भी मसालों में अच्छे से मिक्स हो जाए। बहुत ही टेस्टी बनेगी अगर आप इसी तरीके से पालक बनाएगा, बिल्कुल बाज़ारी पालक जैसा टेस्ट आएगा आपका। और जैसे ही पालक इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो मैं इसे ढक्कन लगा के 15 मिनट पर मीडियम हाई फ्लेम पे रख दूँगी ताकि इसमें भी जो थोड़ा सा पानी है ना तो वो निकल जाए। लीजिए 15 मिनट हो गए, लेकिन प्लीज़ ढक्कन लगा के रखिएगा, बहुत छींटे पड़ते हैं इस पालक के। और देख सकते हैं क्या कढ़ाई का हाल हुआ है। और साइडों से सारी तो मैं उतार लूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अभी तो बिल्कुल लो फ्लेम है कि मुझ पर कुछ छींटे ना पड़े क्योंकि पालक बहुत ज़्यादा उड़ती है हवा पे है। तो अब साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च का डालूँगी और 1 टीस्पून इसमें गरम मसाले का डालूँगी। और साथ ही इसमें मैंने कुटी हुई हरी मिर्चें डाली हैं और कुछ साबुत है, 2 खाने के चम्मच है। ये डालेगा बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, ज़्यादा तीखी हरी मिर्चें ना डालेगा, बस इसी तरह से रख के डालेगा। मोटी मोटी हरी मिर्चों को कूट लेगा और ये डालने के बाद आप देखिएगा इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, खासतौर पे हरी मिर्चों का। और जैसे ही मसाले सब अच्छे से हल हो जाएंगे, पालक मेरी पक चुकी और तेल भी निकल आया। अब आलू की बारी है। तकरीबन आधा किलो आलू थे तो मैंने उनको बिल्कुल भुजिया स्टाइल में छोटे छोटे ब्रेक काटे और ये डालने के बाद इनको भी ज़रा मैं अच्छे से हल कर लूँगी। और लेकिन इसमें आधा गिलास पानी का ज़रूर डालूँगी ताकि आलू भी अच्छे से पक जाएंगे, नहीं तो आपकी पालक जो है ना वो नीचे लग जाएगी और जल्दी सड़ जाएगी क्योंकि पालक तो पक चुकी है ना। तब आलू को गलाना है। तब ये डालने के बाद इसको मैं तकरीबन 15 मिनट पर 15 से 20 मिनट पर मैं इसको रखूँगी तो ये पक जाएगी अच्छे से। और आप देख सकते हैं 15 से 20 मिनट हो गए हैं, आलू भी अच्छे से पक चुके हैं और पालक का भी अच्छे से तेल निकल आया है। पालक पककर तैयार है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन उसे ज़रूर दबाइएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।